भगवान बोले कि हमें तो अच्छो लग रहा, नीचे उतरो। भगवान बोले हमें नहीं उतरने, जैसे तैसे उतारो। हाथ पकड़ो प्रभावती ने। कैसे आए तुम? भगवान बोले सुनो प्रभावती, अगर हमने बता दी कि जो घर हम आओ कैसो आए, तो तुम आओ घर वारो तुम्हारी नाक काट के भगा दे। अब पूरे गांव की महिलाएं हती रे, कहने लगी जिज्जी कछु बात कहाई, मोड़ी मोड़ा झूठी नहीं बोले। प्रभावती ने सोची हमने जाको लड़ गया और पटक लगी, अब गांव भर में बदनाम हो रहा है। अब भाई कैसे इनके आगे कौन मीडिया की एक्टिव नहीं है, इनसे जा भर कह दे कि कोई से कहने नहीं है। बात 1000 की स्पीड पकड़ जाता। अच्छा इनको पूरी खबर रहती रही, जब जो को सुनाओ थे तो कहते जिज्जी उनने तो कॉल चढ़ाओ, तो तुम तो घर की आओ। अच्छा कॉल भी खबर है, वो जाई हो के कॉल भूल गई होती। प्रभावती बोली तुमने जा कैसी कही? भगवान बोले मान जा अगर हमने बता दी तो समाज के पानी ने पी है छबो। आप तो महिलाओं से आई के लगी बात बड़ी कहा जी। प्रभावती ने कही बताओ तुमने जा कैसी कही? भगवान बोले तो कान करो, अच्छी लगे है तो सबको बते भी ना अपन 2 जनों में है। प्रभावती ने कान करो। भगवान कान में बोले कि तुम हमारी पत्नी, हम तुम्हारे पति। प्रभावती बोली देख रही जी, हम 70 साल के जो 3.5 साल को कह रहा हमारा पति, कैसी कही तुमने? भगवान बोले तुम रात में नहीं गा रही थी? बोले का तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, ओम जय जगदीश हरे। प्रभावती बोली वो तो हम भगवान से कह रहे थे। भगवान बोले हम यहाँ भी रात में कह रही थी सबके पति, हमने तुम्हारे पति कह रही तो क्या गलत? प्रभावती बोली हमसे मजाक न करियो। भगवान बोले तुम मजाक की भी लगत हो कैसे? भगवान बोले तुम्हारे 2 ही बहन एक ही गांव में हो? बोले हो। तो बोले तुम्हारी जिज्जी भी तो गा रही थी रात में कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, हम तुम्हारी जिज्जी के पति तुम्हारी जीजा ने कहा है, तना मजाक कर ली तो क्या होगा? प्रभावती बोली अच्छा एक तो चोरी और सीना जोरी, चलो आज हम तुम्हारी मैया के लिए चलें। भगवान बोले जी कान पकड़े आज भर छोड़ दे, अब नहीं तुम आए थे। नहीं नहीं चलो, बहुत कही रे पर भगवान नहीं मानी। भगवान को हाथ पकड़ के खचोर के यशोदा जी के ले जा रही। भगवान ने सोची रे पहले दिना की चोरी अब पहले ही दिना पकड़ी रे, सब बिगड़ गए। भगवान ने एक सुसर की आवाज बनाई और खांस दो। इन्हें सोची कि दादा आ रहे हार से खेत से, सुने इतनो मोह ढांक लाउरे। सामने आ रहे थे प्रभावती के बे, समझ गए बे। अब आजकल तो जो कहने लगी पापा, महाराज जी ऐसी लोहरिया लगी है, ऐसी लोहरिया लगी है समाज में ये मोबाइल ने। पति को पापा बना दो। ये अपने बच्चों से कहते हैं पापा से पूछ ले चाय पी हो, ये तुम्हारे बाप यहाँ है, तुम्हें सर में नहीं लग रहे हैं, तुम क्या कह रहे हैं? अजय कहते हैं फोन पे मम्मी कहाँ है, तुम्हारी मम्मी बैठी जी। तनक तो शर्म करो, तुम क्या कह रहे? शिव पुराण में कथा आती है, कार्तिकेय जी ने एक बिल्ली को खरोंच दिया खेल खेल में, और जब कार्तिकेय जी घरे आए तो पार्वती के चेहरा पे नाखून के निशान बने हैं। कार्तिकेय ने कहा मां तुम्हें किसने खरोंच दिया? बोले बेटा तुमने। बोले हमने? बोले तुमने आज एक बिल्ली को खरोंचा। संसार की जितनी स्त्रियां हैं वो मैं ही हूं। जब विवाह की चर्चा कार्तिकेय जी की हुई कि तुम्हें शादी करनी है, कार्तिकेय जी ने कहा मां मैंने जब एक बिल्ली को खरोंचा और नाखून के निशान आ गए, संसार की जितनी स्त्रियां हैं सब तुम हो, तो अब कौन ऐसा लड़का होगा जो अपनी मां से शादी कर ले? कार्तिकेय जी ने शादी नहीं की महाराज, शब्दों की बामर्यादा है। महाराज जी आप लोग तो चलते फिरते रहते हैं, ये सुल्तानपुर जिले के पास एक नंदापुर गोकुल सराय करके गांव है। बहुत पहले मैं गया था 2 दिन को प्रवचन करने, तो एक माता जी
और एक बहन जी आती सफेद साड़ी में रोज महाराज जी, लोग उनका बड़ा सम्मान करते, जब वो आते तो गांव के लोग बिना कहीं खड़े हो जाए। एक दिन हमने आयोजन समिति से पूछा कि वो एक बहन भी स्वरूप से लगती है कि विधवा है और वो माँ भी, ये कौन है? अरे बोले महाराज बड़ी विचित्र कहानी। उनका बताओ? बोले हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े पैसे वाले इनका एक ही लड़का था, और जब वो लड़का मौचायना होके आया शादी करके, तो माँ मौचायने को आई और जैसे ही बहू का घूंघट उठाया और बोली बेटा बहू तो बिल्कुल हमारे जैसी लग रही। क्या कह रही? बहू बिल्कुल हमारे जैसी लग रही। लड़का ने कंधा से तौलिया उतार के माँ के चरणों में रख दी। बोले माँ जब तेरे जैसी है तो मेरी बीवी कैसे बन सकती है? और महाराज जी उन्होंने सन्यास ले लिया, घर छोड़ के चले गए। माँ रोने लगी तो उस पत्नी ने कहा उसकी कि माँ अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे को भजन करने दो, अब जीवन भर मैं तुम्हारा बेटा बनकर तुम्हारी सेवा करूंगा। महाराज जी जब मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगा कि मंच से उतर करके उस बहन के चरण धो के अगर मैं चरणामृत ले लेता तो शायद ठाकुर जी मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर देते। आज भी ऐसी संत हैं और ऐसी सतियां हैं जिनके बल से ये धरती चल रही है। कभी भी पति को पिता शब्द से संबोधित नहीं करना चाहिए और पत्नी को कभी माँ शब्द से संबोधित नहीं करना चाहिए। माँ की एक गरिमा है, पिता की एक गरिमा है, पर चमक धमक की दुनिया में आदमी पागल हो। खींचते खींचते भगवान ने खुद का हाथ छुड़ाया और उसके पति का हाथ पकड़ा दिया। प्रभावती पहुंची दरवाजे, बोले ये यशोदा बाहर निकलो। यशोदा जी आई सो यशोदा जी को हंसी आ गई कि खुद के घर वाले को हाथ पकड़े ना मोरे लड़का को लगा रही। इन्हें सोची हम एक नहीं दो लगे हैं। क्या कह रही है यशोदा जी से कि एरी यशोदा सुनो घनश्याम की, फाड़ दई मोरी सुंदर साड़ी, ओ 4 दिना नहीं मोल लए भय, याने ताग तगा कर डारी। ओ हा करू तोरे पांव परू, रोक ले मैया जो लाला अनाड़ी। समझा लियो यशोदा? यशोदा जी बोली हो का गाओ, बैठ तो जा। बोले बैठ में नहीं आए तो मैं खुद समझा। और जो नजर करी कहने लगी तुम, वो कहने लगे हल्ला ने कर। पूरे गांव में खचोरत फिरी गुलाबगंज भर में। अब सियाने सियाने पूछे कारे बहू का है खचोरत फिरी, तो का कहे हैं? अरे जोनो अंदर से भगवान ने कर आए आंखें मला, मैया ए मैया। हाँ लल्ला हम सो रहे थे, सो हमें प्रभावती सपने में डरवा रही है। बाकी समझ ठोक रही कि कबे इन्हें सो लाओ, कबे हमने डरवा दो। घर बारो तुरे सो भगवान हाथ छुड़ा के गुलाबगंज आई नहीं लो, खेत में घर बनाओ तई रोटी जाते। भगवान की बाल लीलाएं हैं। किसी ने क्या सुंदर बात कही है बिहारी जी सरकार के बारे में कि कासो कहे कौन सुने, माने को कही की सही, जैसे ब्रजबाला नित्य बातन बताऊ थी, पालन करत जोन 14 भुवन को, डार के डार पे बाखों पालना झुलाऊ थी। अकुंज मनरंजन में कंज करे अंजन में, अलख निरंजन को अंजन लगाऊ थी। जो स्वयं अलख निरंजन है ऐसे भगवान ने माखन चोरी लीला की। देखो भगवान की जो बाल लीलाएं हैं वो दिमाग से नहीं सुनी जाती, वो दिल से सुनी जाती है। अगर बिहारी जी में दिमाग लगे हो तो दिमाग खराब हो जाए। ब्रह्मा जी ने दिमाग लगाओ सो पगले आने फिरे, इंद्र ने दिमाग लगाओ सो पगले आने फिरे। तुम भी भगवान में दिमाग ने लगाओ, भगवान में तो दिल लगा दे, मन लगा दे, बेड़ा पार हो जाए अपने आप। भगवान ने इसके बाद यमुना जी में से कालिया को रगदीप भेजा। कथा को तो हम छू रहे हैं, मूल पाठ को हमारे शास्त्री जी कर रहे हैं। भगवान ने अघासुर को, बकासुर को मारा, गति प्रदान की। फिर भगवान ने गौचारण लीला की। कार्तिक सुदी अष्टमी को भगवान प्रथम बार गौ सेवा के लिए गए। गोविंद के जीवन का उद्देश्य गौ सेवा थी। इसके बाद चीरहरण की लीला हुई और फिर भगवान ने गोपियों के साथ आत्मा और परमात्मा का मिलन ही महाराज की लीला है।
कंस समझ गया कि भगवान मेरे जीवन में नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने बहुत क्रूर भेजे। अघासुर, बकासुर, तृणावर सब क्रूर ही क्रूर। कंस ने सोची अब कि अक्रूर भेजे। क्रूर माने बुरा मन, अक्रूर माने अच्छा मन। भगवान को बुलाना है तो अच्छे मन से। अक्रूर जी गए, भगवान को ले आए और रास्ते में दर्शन दिए। फिर भगवान ने रजक का उद्धार किया, नामदेव जी के यहां गए, कुब्जा को दर्शन दिया, रंगशाला में धनुष तोड़ा, मुष्टिक चाणूर सल तो सल और कुबल पीड़ हाथी को मारा, और आखिरी में मोहन ने मम्मा को निपटा दो। ठीक, निपटाओ है कि नहीं निपटाओ? मोहन ने मम्मा को निपटा दो। राम अस्थि प्राप्ति नाम की 2 कन्याएं थीं, जरासंध की बेटियां थीं। जरासंध ने भगवान उज्जैन गए, पढ़ के आए। जरासंध ने हमला कर दो, भगवान सबको छोड़ दे, मार देवे, जरासंध को महाराज जी छोड़ देवे। एक दिन बलराम जी बोले कि कन्हैया यही को तो मार दे यार, हर महीने आओ तो लड़वे। भगवान बोले देखो दाऊ ऐसो है, जब घरे बैठ के दुकान चले तो थैला साइकिल पे लटका के फिर वही काय को। बलराम जी बोले मतलब? भगवान बोले जब सब घरे ही मारवे आ रहे तो अपन काय को ढूंढत फिर गए, एक भर छोड़ दे। 1 महीना में जितने दुष्ट रहते जो जरासंध सबको ढूंढ ले आते और सबको मारवा देवे जो भाग जाए। काय से जो चाणक्य नीति जानत हो, और चाणक्य नीति क्या था ध्यान से सुन लियो तुम्हारे भी। पंगत करो पहली, चाणक्य नीति। हाँ, कहूं भी निमंत्रण हो पहली पंगत कर आओ। कैसे आधा घंटा बाद वो बफर में देख जो सलाद की टेबल ऐसी लगत है जैसे पे कुत्ता लड़ पड़े हुए। इतनी घिनाई का तरक्की करी रे तुम्हारे ने भी नहीं। 40 लाख की गाड़ी में गए भज्जा, 40 लाख को सोनो पे रहे, और टेबल पे से 5 रुपया की प्लास्टिक की प्लेट उठा के अब फिर रहो काउंटर रोटी मांगत। ये खो बने तेरे बड़े आदमी। महाराज जी सब भिखारी हो गए। हाँ बिल्कुल चुकता भिखारी बैठे रोटी मांगत फिर बफरों में। और महाराज जी मजा तो जब 4 भज्जा 6 काउंटर पे खड़े हुए और 1 सके रोटी। सुबह 4 ही जने वो के 4 कोरा करके ले ले। कोरा खावे गए थे वो तक खाते कोरा। बताओ यार तुम्हारे सर में नहीं लग रही? कहाँ गई यार भी पंगत है। पहले जब सियानों से पूछो जी बेटे, जब पहले पंगतें होती, पंगत बंद हो गई, बिल्कुल हाथ धोब नहीं थे जो गाँव को भलो आदमी। कहा परसा कहाँ है? बोले भज्जा पंगत हो गया। वे कैसे हो गई? उठाओ पूरी, एक हमारी तरफ से चल है। कहो फिर का पंगत चालू हो जाए। कहा भाई कटारे जी होते हैं सब। फिर एक आध जनवरा का अच्छा जे ही खास है तुम्हारे, हमको नहीं। अब एक पूरी हमारी तरफ से, वो तरफ माई की बाल्टी दिखानी, अपन ने जल्दी दोना उठा के माई पी लाओ के फिर कह ले अभी होते हैं सब। अब तुम अरबपति की भी शादी में गए हो, तुम्हें कोल है, एक जने ठाणे हो के कह दे उन्हें तुमसे कही हो कि एक हमारी तरफ से ले ले। वो तो जा कहते हैं कि तुम अपनी तरफ की भी नहीं लिख जो, लिफाफा दे और ढीले हो प्लेट के लग रहा है सीधे। पंगत करे आओ पहली, वाहन में बैठेंगे बीच में, कहूं से ठुक जाए तो मर नहीं सकत। चाहे आगे से एक्सीडेंट हो जाए चाहे पीछे से, बीच बार वार तक नहीं मारो। इस महाराज हम तो ज्यादातर बीच में बैठा था। वाहन में बीच में बैठो, पंगत पहली, वाहन बीच में। अब कहूं कहूं लड़ाई हो रही हो, सबसे पीछे ठाणे हो जा। जो लगे लगे मौका आए तो भगवे में अपन सबसे आगे, अपन में लट्ठ घालेंगे। अगर तुम आगे रहे तो पहले तुम पुजे। एक बात और सुन ले हमारी, कहूं कहूं संतों के वचन हो रहे हुए कथा तो बैठ के सुनो, और आखिरी नो बैठो, का पता कौन सी बात तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। आखिरी तक बैठ के सुनो। वो क्यों कहूं जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हुए, कितना अच्छी कुर्सी डरी हुए, ठाणे होकर सुनेंगे राजनीति के भाषण, ठाणे होकर। का पता कब लाठी चार्ज हो जाए, कब तुम कुर्सी में बैठ के तुम्हारा मुंह मिट जाए। ऐसे ठाणे रहो तो भाग तो ले आओ। हाँ, कंस ब्राह्मणों को बैठा के आओ,
भगवान हमारे बांके बिहारी ने सोचा कि हम भले रणछोड़ी हो जाएं, पर मेरे ब्राह्मणों को कुछ कष्ट नहीं होना चाहिए। भगवान भगे प्रवसन पर्वत पर मानधाता के पुत्र मुचकुंद सो रहे थे। भगवान ने अपना पीताम्बर उड़ाया, जरा कालियाबन ने जगाया और जल की राख हो गया। भगवान द्वारका में कूद गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बिटिया रुक्मणी ने पत्र भेजा। श्रुत्वा गुण भुवन सुंदरम शृण्वताम थे। भगवान गए, रुक्मणी का हरण करके लाए। बोलो रुक्मणी हरण भगवान की जय। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बिटिया रुक्मणी से भगवान का पहला विवाह। सत्राजित नाम के राजा थे। सूर्य ने श्यांतक नाम की मणि दी थी, भगवान को चोरी लग गई। क्यों? क्योंकि भगवान ने गैया के खुरिया में पानी भरो तो मैं चंद्रमा देख लो। तो स्कंद पुराण में लिखा है भाद्रपदमयी शुक्ला चतुष्टायाम चंद्र दर्शनम। भादों की शुक्ल पक्ष की चौथ को चंद्रमा ने देखो चाहिए आदमी हूं कलंक लगत है। अब तुम्हें स्कंद पुराण में लो के नहीं मिलो, सुंदरकांड में लिखो है, सो घरे पढ़ लिखो, लिखो सुंदरकांड में कि चंद्रमा ने देखो चाहिए चौथ को कि जो पर नारी लीलार गुसाई तो तजहू चौथ के चंद्र की नाई। भगवान को कलंक लगा। भगवान गए जामवंती जी से लड़के जामवंती को ले आए और फिर भगवान का दूसरा विवाह जामवंती से, तीसरा सत्यभामा से, चौथा भगवती यमुना जिनका नाम कालिंद्री है उनसे भगवान का विवाह हुआ। पांचवा भगवान का विवाह लक्ष्मणा, सेव्या, भद्रा और नग्नजिता, उज्जैन के वेद अनुविद की बहन थी नग्नजिता। भौमासुर नाम को एक दैत्य 16,100 कन्याएं कैद करें तो भगवान गए उपमार के 16,100 कन्याओं 108 कन्याओं के साथ भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार द्वारिका में हो रहा है। आज की चर्चा को हम यहाँ विराम करेंगे, पर 2 शब्द आप बिल्कुल बैठे रहना पूज्य महाराज जी के द्वारा आशीर्वाद स्वरूप। भैया माइक पूज्य परम श्रद्धेय पूजपाद महामंडलेश्वर श्री परमेश्वर दास जी त्यागी जी महाराज के चरणों में दास का विनम्र अनुरोध है कि वो अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा 2 शब्द जनमानस को, इनके जीवन को धन्य कर दें। हमारी कथा में और आपकी कथा में बहुत फर्क होगा। मैं कहता कागज की लेखी और संत कहें आखन की देखी। हमने जित तो पढ़ो है हम वही न रिया सकत, पर इन लोगों का एक एक शब्द अनुभव है। ये अनुभव की बात करते हैं। हमने तो तारा टनते आए जो कछु रात भर में पढ़ ले सुबह से न बोल दे, पर इनका हर शब्द अनुभव होता है, इनका चिंतन है, हम औरों के चित्र देख देख के कथा है। ऐसे परम श्रद्धेय पूज्य त्यागी जी महाराज माइक दिया जाए। बोलो पूज्य त्यागी जी महाराज की। और भाग्यों को उन्हें देखो कंस मार गाओ है, सो जे देखो सूतक लग गाओ हो, सुबह पंडाल के बाहर हो जा। हमारा जी जिनको सूतक लग जाए कहाँ बैठे, तो जो पंडाल के बाहर जाए समझियो कंस के घर को न कर गाओ, वो सूतक लग गाओ। 5 मिनट और बैठे रहो। राम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री रामानुजदया पात्रम ज्ञान वैराग्य भूषणम श्रीमद् वेंकटनाथार्यम वंदे वेदांत देशिकम। आज धन्य में धन्य अपि, आज धन्य में धन्य अपि, जदपि सब विधिहीन दीनी कृपा राम मोए व्यासी का और आप सबका समागम दीन। आज मैं बड़भागी हूं, अपने आप को बड़ा आनंदित गर्ववंत मान रहा हूं, क्योंकि जिस जगह मैं छोटे से बड़ा पढ़ा लिखा बड़ा हुआ हूं और आज देखिए आप सबके आशीर्वाद से, व्यास जी की कृपा से, हमारे गुरु भाई के सहयोग से, और मैं इस मंच पे बैठा हुआ हूं। मैं आपको वैसे तो मैंने स्वामी जी के विपिन बिहारी दास जी के मुखारबिंद से सुना भी हो, पहले भी इनके बारे में अच्छा सुना है, कोई कुछ ने छोड़ा नहीं है और होना भी चाहिए। मानो मैं तो आपको एक बात बताऊंगा, आप उस पर विशेष ध्यान दें। देखिए अभी स्वामी जी ने आपको बताया 12 अक्षर मंत्र पुनि जपत साहित्य अनुराग वासुदेव पद पंकज दंपति मन अंतु लाग। मैं आप माता बहनों से पूछूं कि आप इतनी माता बहनें मंदिर जाती हो, कथा में जाती हो, भागवत में जाती, तमाम जगह जाती हो, आपने ये तो जरूर मांगा होगा मेरे बेटा का ब्याह हो जाए, पड़ोसी का बंगला बिक रहा वो मिल जाए, किसान की खेती बिक रही वो मिल जाए, और मेरे खेत में 100 कुंटल गल्ला हो जाए। मनो आपने किसी ने मांगा, मनु शत्रुपा ने, आपने कभी किसी ने मांगा कि मेरे साक्षात गोविंद मेरे पुत्र बन के मेरे घर में आ जाएं? किसी ने आज तक नहीं मांगा। आप हाथ उठाइए अगर मांगा किसी ने, किसी पुरुष ने भी नहीं मांगा होगा। देखिए भगवान साक्षात नारायण जब पहुंचते हैं तो
मनु शत्रुघ्न ने प्रणाम किया। अभी स्वामी जी ने बताया भरत जी ने भी प्रणाम किया था। पाहे नाथ का पाए गुसाई, भूतल पर हूं लकुट की नाई। इसलिए हम ये जो 5 जन इनको प्रणाम करता है, देखते ही माता पिता संत ब्राह्मण और गौ, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, उन लोगों की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। और कथा तो लंबी है, मैं नहीं खींचूंगा। मानो देखिए, चाहे तुम्हें समान सुत, भगवान को पुत्र रूप में माना। आप 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 10 जन्म अगर आप भी भगवान को मांगोगे, भागवत पुराण में आए हो, ठाकुर जी के दर्शन करोगे कि कभी हे गोविंद, हे माधव, हे नारायण, आप भी मेरे पुत्र बन के आइए, तो एक ना एक दिन वो अवश्य आएंगे। क्यों कि हमारे जनकपुर में जितनी माता जानकी जी की सहेली थी, उनने भगवान को देखा, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को देखा, तो है पता उनने आत्मा से प्रार्थना करी, हे राम, जैसे जानकी जी को पति मिले उसी स्वरूप में आप हमको भी मिलिए। भगवान ने मन से ही आशीर्वाद दे दिया। ये जो मेरा त्रेता अवतार है, ये तो मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम का है। जो अगला अवतार द्वापर में होगा वो यही होगा, उसमें आप सब मेरी पत्नियां हो गई। वही 16,108 रानी। अभी हमारे स्वामी जी ने जो आपको बताया वो ही था। इसलिए आप भी 100 काम को छोड़िए, ठीक है, काम आप मुझे बताइए, पुरुष हो चाहे माताएं हों, आप मुंह से कौन काम करते? मुंह से कोई नहीं करता। मुंह से 2 ही काम होते हैं, चिंता या चिंतन। उसमें भी 2 नहीं होते, एक ही होता है। या तो आप भगवान का नाम ले लो, या चिंतन कर लो, या चिंता कर लो, एक ही होगा, 2 नहीं होंगे। इसलिए हाथ से काम करिए और मुंह से भगवान का जाप करिए। हमारे संत प्रेमानंद जी बार बार पुनः पुनः आप लोगों को यही शिक्षा देते हैं कि यानी नाम जाप आप एक बार राधा कह लोगे और एक बार, और मैं माता बहनों को विशेष समझाऊंगा। क्यों कि प्रथम गुरु माँ होती है। हम लोग तो बात के हैं, आप प्रथम गुरु में माँ होती है। जिस प्रकार यानी आम बोए पेड़ बमूल के आम कहां से पाए? अगर आपने बमूल बोया तो बमूल ही निकलेगा, और अगर आम बोया तो आम का फल ही आपको वैसाख में खाने के लाने मिलेगा। इसलिए आप सभी अपने, मैं कुल आपसे एक दिन में 7 मिनट का लूंगा, मैं गारंटी लूंगा। अगर एक दिन में प्रातः काल 7 मिनट और शाम को 7 मिनट हो गए, 14 मिनट आप अगर भगवान को दे दोगे, अगर आपकी अकाल मृत्यु हो जाए, आपके घर में कोई परेशानी आ जाए, वो परेशानी आ भी जाएगी तो वो ठाकुर जी के नाम से चली जाएगी। वो 7 मिनट हैं, आप अपने बेटा बेटी सबको सिखा दीजिए। 4 मिनट में हनुमान चालीसा घड़ी लगा के हो जाता है, तो सभी को 4 मिनट में एक हनुमान चालीसा नित्य करना चाहिए। और कुछ माता बहनों ने मुझसे पूछा, महाराज हनुमान चालीसा नहीं करना चाहिए। मैं कि क्यों नहीं करना चाहिए? बोले हनुमान चालीसा करने से बेटा बेटी पागल हो जाता है। मैं कि हम तो हुए ही नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अरे भाई, जय में कंजूसी करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, तो 4 मिनट में हनुमान चालीसा होता है। और देखिए, माता बहनों को भी करना चाहिए, हनुमान सबको करना चाहिए। जो है पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्धि साखी गौरी सा। इसलिए ये नहीं होना चाहिए भेदभाव के माता बहनें ना पढ़े। हाँ, कुछ दिन 5-7 दिन ऐसे अशुद्ध अवस्था के उनको छोड़ के सबको पढ़ना चाहिए। तो 4 मिनट में हनुमान चालीसा हो जाता है, 2 मिनट में संकट मोचन हो जाता है। और बजरंग बाण कभी नहीं करना चाहिए। बजरंग बाण में भगवान की शपथ हनुमान जी को दिलाई है। इसलिए आप क्यों, आपके गुरुजी की सौगंध है, परमेश्वर दास जी आप एक काम कर दो, अच्छी बात नहीं है। आप हाथ जोड़ के प्रेम से कहिए मैं आपका काम कर दूंगा। तो हाथ जोड़ के अच्छा है कि मेरी गुरु की सौगंध चढ़ाना, या संत समाज की सौगंध चढ़ाना, या व्यास जी विपिन बिहारी दास जी की सौगंध है, आप मेरा ये काम करिए। आप बताइए अच्छा नहीं है? नहीं। इसलिए 4 मिनट में हनुमान चालीसा हो जाता है, 2 मिनट में संकट मोचन बाल समय भक्षी लियो, और 1 मिनट में हो जाती है हनुमान जी की आरती। मिनट हो गए 7। और अगर किसी ने गुरु बनाया तो ठीक है, और नहीं बनाया तो वही ओम नमो भगवते वासुदेवा 2-4 मिनट उसका जाप कर लो, हो गए 15-16 मिनट। और इतना ही शाम को कर लो, आपका राम नाम में खाता खुल गया, राम नाम बैंक में खाता खुल गया। और जिसका खाता बचत बैंक में खुल जाता है वो कुछ ना कुछ उसमें डालता चला जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज मुझे वास्तव में, हम तो वृंदावन वासी हैं, ठाकुर जी की कृपा नित्य कथा भागवत सुनते रहते हैं। मनो आज हमको ऐसा लगा कि हम वृंदावन नहीं हैं, और मैं तो जल्दी छोड़ना ही वृंदावन नहीं चाहता हूँ। मैंने आपका सुना तो इसलिए मैं आया, और मैं अभी रात में वापस भी चला जाऊँगा, ऐसा मुझे है। क्योंकि 21 तारीख से हमारे यहाँ भी प्रयागराज से संत आ रहे, वो कथा है। और अभी 2 दिन पहले में भी 180-82 संत थे, करीबन 2.25 से ऊपर थे। तो 84 को 19 दिन की यात्रा करके अभी आया। अपने श्री वृंदावन धाम में पहला
आश्रम मोर कुटिया जिससे निःशुल्क ब्रज 84 कोस यात्रा जाती है और तीनों टाइम भंडारा होता है, बाल भोग, राजभोग और ब्यारू, और वो निःशुल्क है बिल्कुल। तो थका भी था मनो, जगदीश भैया और तमाम लोगों का फोन गया, कल बबलू का भी गया कि आप आ जाइए, मैं अवश्य आ रहा हूँ। और मैंने भी सोच देखिए अब सब छत्री परिवार दांगी परिवार बैठा हुआ है, मैं सभी से कहूंगा कि जो स्वामी जी ने नाम दिया वो नाम बड़ा मंगलमय है, उस नाम को सुन के मुझे बड़ा आनंद आया। ये धर्मशाला नहीं, जो स्वामी जी ने नाम दिया है वो ही नाम इस पे लिखवाना। और 1 लाख, अब आप लोग कहोगे कि अभी तक 1,51,000 रुपये यहाँ के लाने बर्री वाले प्रकाश पटेल ने दान दिया, तो मैंने 52 क्यों दिया? मैंने 52 ये नहीं दिया कि उनसे ऊपर दिया, ऐसा नहीं है, मैं और ऊपर भी दे देता, कम भी दे देता। मैंने इसलिए दिया है कि अब भगवान करेगा कोई 1,53,000 देगा तो 54 देगा तो 55 तो 2 लाख भी हो जाएगा। जय जय श्री राधे श्याम। और गर्भ गीता में दिया हुआ है, जैसे अभी स्वामी जी ने बताया कि 1-2 कुंटल सोयाबीन बेच के और इसमें धर्मशाला में दान कर दोगे, ये गर्भ गीता में लेख मिलता है, जो दान करता है वो अगले जन्म में सुंदर और धनवान होता है। हमारे कटारी जी बैठे हैं और तमाम लोग बैठे हैं। देखिए आज भगवान की कृपा है, धन है। अब धन पड़ोसी देख के जले तो वो मूर्ख है, वो एक खामोखा पाप कर रहा है। क्यों? उसने दान नहीं किया, और जब दान नहीं किया तो धन कहां से आएगा? स्वामी जी 90 में मैंने 550 रुपए लेके घर छोड़ा था। कितने? 550। फिर महाराज जी ने मुझे 72 एकड़ जमीन होशंगाबाद जिले में दिया, गुरु स्थान पे, मैंने वो छोड़ा। इसके बाद मैं मोरबन पहुंचा, मोरबन में हमारी 1500 गाय हैं और मोरबन के नाम से मोर। फिर हिमालय पहुंचा, हिमालय में आश्रम मिला, वो छोड़ा। फिर मैं वृंदावन धाम आ गया और वृंदावन धाम में आज 1.5-2 बीघा में, अभी कटारी जी मेरे पास गए थे 1 महीना पहले, तो वृंदावन धाम में मेरे भाग में था। अब कई करोड़ का आश्रम वृंदावन में बनके तैयार हो गया और आप संतों का आशीर्वाद है, आप सब भी आ जाना तो चिंता नहीं होगी। हमारे यहाँ रोटी बनाने की मशीन लगी है, 1200 रोटी 1 घंटा में बनाती है। और 30 गिर गऊ बंदी हैं, वो मेरी नहीं है, वो ये सब भक्तों की, ये माताओं के आशीर्वाद से। और हम तो मेन 2 को ही भगवान मानते हैं, वो हैं एक गौ और एक संत। ये हमारे असली भगवान है। थोड़ा संत की सेवा कर लोगे, सेवा भी नहीं, दंडवत प्रणाम कर लोगे, संत आशीर्वाद देगा। गौओं की सेवा कर लोगे, गौ दूध दे देगा और दोनों से ही आपका कल्याण हो जाएगा। मनो आज मैं देख रहा हूं, इन लोगों से पूछा जाए कि भैया जमीन कितनी है, बोले 250 बीघा। बोले गौ के हैं, बोले बाजार से 2 थैली रोज 2 किलो की आ जाती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और आपको पता है वो थैली में स्लो पॉइजन आ रहा है, क्या आ रहा है? वो स्लो पॉइजन आ रहा है, इसीलिए आप उससे बचिए। आपको अगर अपने बेटा बेटी, अपने देश का कल्याण करना है तो वो एक गऊ है, एक संत है, एक माता और पिता ब्राह्मण है। 5 को देखते ही आप प्रणाम कर लोगे, आपके सारे काम बन जाएंगे। इसलिए आप स्वयं गौ सेवा करिए। आपके बंगला में आप गऊ नहीं बांध सकते तो एक गऊ का कोई भी गौशाला में दान करे आइए, पैसे का या महीने का, जिस प्रकार आप कर सको। अगर आप गौ के नाम कुछ नहीं निकाल सकते हो तो आपके जीवन को धिक्कार है। फिर वो ही होगा, क्या होगा ये आप सबको पता है। आप मनुष्य बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सूर्य यानी देवताओं को अभी स्वामी जी ने बताया पुण्य छीणे मृत्यु लोके। जब हम आपके पुण्य छीण हो जाते हैं, हम पृथ्वी पे आ जाते हैं। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन। देवताओं को दुर्लभ वो मनुष्य शरीर हमने आपने पाया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अब देखिए आपने भागवत सुनी, कितनी बात सुनी, कितनी सुंदर कथा। उसमें एक कथा भी आपके श्रवण द्वारा अगर उतर गई, वो आपको याद रही तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा तही ना परलोक सुधारा। मनुष्य शरीर पाकर अगर जिसने परलोक की प्राप्ति नहीं करी, गोविंद के चरणन की प्राप्ति नहीं करी, तो फिर क्या होगा? चौथापन आ जाएगा। सिर धुन पछताए वो काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। बुढ़ापा आ जाएगा, खटिया में गिर जाओगे। और जब भैया खटिया में गिर जाओगे तो दोनों हाथ सिर में मारोगे। और फिर क्या करो? सिर धुन यानी पुनः कई बार आप लोग वो अपने दोनों हाथ सिर में मारोगे, सिर धुन पछताए। फिर क्या कहोगे? काल ही मेरा काल आ गया, कर्म ही मेरा कर्म। अरे सारे जब तुझको कर्म तेरा ना दिखा, जब जवानी थी बालापन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। अब बुढ़ापा देख के तू रोता है, जब तू कहां गया था? तो काल ही कर्म ही
अब मेरा कर्म का काल आई कर्म ईश्वर। अब वो देखो, अरे राम राम राम, भगवान पे दोषारोपण कर रहा है। क्या क्या रहा, भगवान रूठ गए। अरे भगवान क्यों रूठे, तेरा कर्म बिगड़ गया, तुझको जो सच किया वो पाया। तो काल आई कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, भगवान पे भी आखिरी समय दोषारोपण करता है। इसलिए आप लोग बच जाइए, और आप बच जाओगे। कब बचोगे, संतों की सेवा करिए। प्रथम तो माता पिता संत ब्राह्मण गौ, ये 5 में किसी के भी एक के चरण पकड़ लोगे तो आप पल्ली पार हो जाओगे। और इनके नहीं पकड़े, और नहीं तो अभी स्वामी जी ने बताया कि आप सबसे तो जीत सकते हो, मनो अपनी मैडम से नहीं जीत सकते हो। क्या स्वामी जी, मैं 1 मिनट और लूंगा। अभी मैं 2-3 साल पहले गुजरात गया, तो गुजरात में मेरे भगत ही समझो, उनकी 5 स्टार होटल है। हमने तो नाम सुना था, देखा नहीं था कैसे होते भैया 5 स्टार होटल। जैसे तैसे चले गए, उसमें रहने पड़ा। वो बड़ी धार्मिक थी, सेठानी, विशेष धार्मिक। उनने हमसे कहा, महाराज जी आप यहाँ की मंदिर देखोगे? हमने कहा मंदिर तो घर गए हैं, मनो हमरे वृंदावन जैसे नहीं है, हम मंदिर नहीं देखेंगे, हम गौशाला देखेंगे। हम गौओं से उनने गाड़ी भेजा, नौकर भेजा, गौशाला देखने चले गए। आते में एक वृद्धाश्रम पड़ा, जो ड्राइवर था वो बोला, गुरुजी आप वृद्धाश्रम देखोगे? हमने कहा वृद्धाश्रम सुना तो है भैया, देख लेंगे। हम पहुंचे, उसमें 2 बाई 6 से वेट लाइन से लगे हुए थे। मैंने जाके, अच्छा हम कहीं जाते हैं तो देखिए, अगर भगवान को खुश करना है तो वो भगवान के नाम से, प्रणाम से और अपनी वाणी से, अपने भीतर के अलग को जगा के होगा। और संत 99% में कहूंगा, संत को, ब्राह्मण को, किसी को खुश करने तो पैसे ही से होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मैंने गड्डी निकाली, अभी भी इसमें गड्डी है, वो 1,62,000 तो अगल है, तुम चिंता मत करना, वो अलग है, और भी है। तो भगवान की कृपा। मैंने कहा मैनेजर जी आप अगर कहो तो मैं सबको 20-20 रुपए बांट दूं, नए नोट है। वो बोला बांट दो, मैंने बांट भी दिया। बांटने के पश्चात एक मेन जो बेड लगा था, उस पर एक पति पत्नी के अलग अलग बेड थे, वो बैठे थे। तो मैंने कही माता जी मैं आपके पास बैठ जाऊं? बोले बैठ जाइए। मैं बैठ गया। मैंने कही आपसे मैं कुछ पूछूं? बोले पूछिए बापू पूछिए। मैंने कही आप ये बताइए, आप देखने में ऐसे नहीं लग रहा है कि आप वृद्धाश्रम लायक हो, मनो आप वृद्धाश्रम में क्यों आए? और मैं आपका मजाक नहीं, मैं अगर आपसे कोई भूल हो गई होगी तो मैं सावधान हो जाऊंगा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। जो मुझे वृद्धाश्रम में ना आने पड़े, हो सकते आज मैं महामंडलेश्वर हूं, कल मेरे चेला कोई बात हो और निकाल दें, या वृद्धाश्रम भेज दें, या पागलखाना आगरा भेज दें, इसलिए मैं। तो उन्होंने कहा कि मैं यानी कपड़े का नगर से व्यापारी था, सूरत का, और मेरी बहू, जब से मेरे बेटा की शादी हुई, उसकी वो बहू आई है, 2 बेटा भी हैं, एक बेटा एक बेटी। महाराज उसने लड़ना शुरू कर दिया, और लास्ट में तो उसने कहा या तो तेरी माँ रहेगी इस घर में, या मैं रहूंगा, या तो मैं रहूंगी या आपके तेरी माँ रहेगी, बता कौन रहेगा? मेरा बेटा रोने लगा। हमने कही बेटा हमको तू वृद्धाश्रम छोड़ आ, और हम वृद्धाश्रम में रहेंगे, तू अपने परिवार में रहो। हमारा बेटा वृद्धाश्रम में छोड़ आया। मैंने कही भगत जी आपने बेटा को धन दिया, दौलत दी, दुकान जायदाद सब कुछ दिया, आपने संस्कार नहीं दिए। अगर आप अपने बेटा को संस्कार देते तो वो कह देता पत्नी से, अगर धन के पीछे लड़ाई है, आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूं, और मेरे में मेरे माता पिता रहेंगे, तेरे में तू और तेरे बच्चा रहेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए प्रथम गुरु माँ होती है। माताएं अपने बेटा और बेटी को संस्कार दें तो आपको वृद्धाश्रम नहीं जाने पड़ेगा, और बेटी को शिक्षा दें कि शादी के पश्चात मेरी बेटी बेटी नहीं है, उस घर की जो बहू है वो ही उसकी मेरी बेटी होगी। अब मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत 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 सार्थक जो आप सबको शिक्षा महामंडलेश्वर पूज्य त्यागी जी के द्वारा प्राप्त हुई। अगर एक भी शब्द आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मुझे तो लगा कि आपके रूप में ठाकुर जी आपके हृदय में विराज के पधारे हैं। मैं दंडवत करता हूं आपके समस्त परिकर मंडल को और आपको, और ब्रज की भूमि को साष्टांग नमन दंडवत प्रणाम करता हूं। अब भगवान का मंगल विवाह महामहोत्सव हमारी यजमान शैलेंद्र जी के द्वारा भगवान के पैर पुजाई हुई, और जो भी भगत अब ठाकुर जी तुलसी के साथ विराजे हैं, जो हल्दी लगाना चाहें तो हल्दी लगा सकते हैं 2 मिनट में, जिन जिन को सौभाग्य मिल जाए। कार्तिक में तो वैसे ही तुलसी और ठाकुर जी के विवाह का बहुत बड़ा महत्व है, और फिर भागवत में तुलसी ठाकुर का विवाह हो रहा है।
जिन जिन को यह सौभाग्य मिल जाए वो हल्दी लगा सकता है भगवान को। अब आज की आरती में सम्मिलित हमारे भैया श्री राकेश कटारी जी और हमारे श्री कप्तान सिंह जी पठारी से वो भी पधारे हैं। श्री राघव जी भाई जी पूर्व वित्त मंत्री मध्य प्रदेश, श्रीमती ज्योति शाही जी, श्री संदीप डोंगरे जी और श्री राकेश कटारे जी, सबसे निवेदन है कि वो मंच पे आए। पूर्व वित्त मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री राघव भाई जी वो भी मंच पे आए। श्रीमती मंजरी जैन जी वो भी आज की आरती में सम्मिलित हों। श्रीमती शेंकी दांगी जी, गोलू दांगी जी ग्राम मोड़री से, तहसील अच्छा गुलाबगंज, अच्छा वाह, ये गौशाला के लिए यजमान बने हैं, बहुत बहुत गौ सेवा के लिए। और कुछ भक्तों ने दान भी दिया है, 2100 रुपये मनीष दांगी जी, श्री तोरण दांगी जी पूर्व जिला अध्यक्ष वो भी आरती में सम्मिलित हों। श्री रघुवीर सिंह जी दांगी भदावशा वाले, अच्छा उनकी तरफ से गौशाला को 1100 रुपये की राशि। चलिए एक दो शब्द भगवान के विवाह को एक मंगल गीत गा दो जल्दी। लगता है लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरे धन शाम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्री विष्णु प्रसाद सिंह जी दांगी मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा वो भी आरती में सम्मिलित हों। और एक पर्ची आई है, छत्री दांगी छत्री समाज निर्माण समिति के सदस्य श्री गोपाल सिंह जी दांगी मणि चौबीसा द्वारा धर्मशाला मंदिर निर्माण का संकल्प लिया गया था जो पूर्णता की ओर जा रहा है। श्री गोलू दांगी जी मोड़री 2100 रुपए की राशि गौशाला को भेंट हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त है खूबसूरत, वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लग्न मुहूर्त, बड़ा शुभ लग्न मुहूर्त, देख लो खूब सजी है शाम की भोली सूरत, देखो क्या खूब सजी है शाम की भोली सूरत, खुशी से झूमे हैं मन, मिला रुक्मणी को मोहन, खुशी से झूमे हैं मन, मिला रुक्मणी को मोहन। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरे मन शाम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। और हमारे ठाकुर जी तुलसा महारानी के साथ में विराजमान हैं, जो भी ठाकुर जी के पैर पूजना चाहे वो आराम आराम से एक एक दो दो करके मंच के समीप आएंगे, ठाकुर जी के पैर पूजें और मंच पर अत्यधिक भीड़ ना लगाएं,
जिन्होंने माता श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है वो मंच से नीचे हो जाएं। मंच पर अधिक भीड़ ना लगाएं। श्री धर्मेंद्र सिंह दांगी जी, सुमेर दांगी, आपकी तरफ से भी गौ माता की सेवा को कुछ राशि आई है। हमारे जो मध्य प्रदेश शासन में पंचायत मंत्री श्री प्रहलाद पटेल साहब, उनके साले साहब भी उपस्थित हैं, उनका भी खूब खूब मान है क्षत्रिय दांगी समाज के इस दिव्य कार्यक्रम में। चलिए अब खोलिए हाथ, बोलिए हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए या राम जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ पर उठाइए, बोलिए हमारे साथ, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ अब तो दया करो। कल कथा का विश्राम दिवस है, जो 6 दिन आने आपा हुए सो कल आ जाइयो। रेलगाड़ी के कोनो डिब्बा में बैठ जा, पहुंचो स्टेशन पे, तो कल आखिरी डिब्बा लगने गुलाबगंज स्टेशन पे। और हमारे यजमान जी की पत्नी कहाँ गई, शैलेंद्र भैया की बिटिया, कल तनक सो कछु सुदामा चरित्र सो अन्नदान लाएंगे घर से, मुट्ठी भर कछु अन्नदान लाएंगे। क्योंकि हमने कल बताया था कि अन्नदान का सबसे बड़ा महत्व है भागवत में, तो कल विश्राम है, थोड़ा सा अन्नदान जरूर ले आए। चलिए अब दुलाजू सरकार की आरती परम श्रद्धेय पूज्य त्यागी जी और सभी वरिष्ठ जन, पूर्व वित्त मंत्री महोदय जी, जितने भी शव आए, कप्तान भैया, राकेश कटारे जी और जितने भी शव भैया, जब मर्यादा नहीं, हम हीरो मीरो नहीं, भागवत की सेल्फी नहीं लग जाए कब, ध्यान रखियो। का करो हमारी फोटो को, बहु दद्दा के पाँव नहीं पड़ रहा है, हमारी फोटो खींच रहे, हमारे चित्र नहीं ले जाओ। अगर तुम्हें ले जाने हैं तो विपिन बिहारी को चरित्र ले जाओ अपने घर में, वो मैं तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। हमारी फोटो चिपकाए से कछु नहीं हो रहा हो, हमारी बाणी चिपकाओ अपने करेजे में और ऊपर चलो तो बेड़ा पार हो जाए। ने हमें भगवान माने से कछु हो जाए, ने हमारी तुम पूजा कर ले, हमारी आरती उतार ले, कुछ नहीं हो रहा हो। मारो और जो उल्टे काश हम जैसे पापियों की आरती उतारो सो नरक हो जाओ। इस अच्छी बहु दद्दा की सेवा करो, जी में फायदा है। समस्त पुलिस प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, हम उसी दिन से देख रहे हैं, पूरा स्टाफ बड़े भाव से सेवा दे रहा है। ठाकुर जी खूब कृपा करें आप औरों पे भी। चलो भगवान की आरती। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात सूर्यो जायतो श्रोतोदयस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बजंती माला माला, बजावे मुरली मधुर माला माला। ओ श्रवण में कुंडल जल काला काला, नंद के आनंद नंद लाला लाला। ऋषि अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल पे देवता दर्शन को तरसे तरसे। गगन सो सुमन राघु बरसे बरसे, गगन सो सुमन
रास बरसे बरसे। बजे मूर्छंद मधुर मृदंग ग्वालिनी संग अतुल रति गोपी कुमारी के गिरधर मुरारी के। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। राधे प्रकट भई गंगा गंगा सकल मलहारिणी श्री गंगा गंगा। हे स्मरण से होत मोह भंगा भंगा स्मरण से होत मोह भंगा भंगा। बसी शुभ सी बता के भी करे अब सी चरण छवि शिवन वारी की के गिरधरा कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्जवल कट रेणु रेणु गज रही वृंदावन भेरू भेरू। चौरस गोपी ग्वाल धैनु धैनु चहुदिस गोपी ग्वाल भेरू भेरू। हसत मृदु मंगल दाननी चंदल कटत वव भंगल तेर सुन दीन दुखारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूरी गौरम करुणा विसारम संसारी सारम बुझे तोहारम सदा वसंतम जान बिल्ले भगम भवानी शतम नमामि। मंदार माला भूताल काले कपाल माला मुझे करायो दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय।